मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी लोगों को आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जो है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत छात्रों को इसमें बहुत समस्या होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। तो हम इसमें कई मेथड से, 4 मेथड से आप लोगों को इस सवाल को बताएंगे। जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगेगा वो आप लोग सीख लीजिएगा। और एक बात बता दे रहे हैं, जो मेथड सब बताऊंगा सब आसान का आसान रहेगा। कोई किसी जगह आसान पड़ेगा, कोई मेथड कहीं आसान पड़ेगा। तो इसके बारे में आप लोग चिंता ना करिएगा। और इससे पहले हम आप लोगों को परसेंटेज की कुछ बात बता देता हूँ, क्योंकि आज तक आप लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए क्या पढ़ा था? ए इंटू पी एज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की घाते एन या टी समय। तो यहाँ जहाँ ए होता था आप लोगों का मिश्र धन, अर्थात अमाउंट होता था मिश्र धन, और पी होता था मूलधन, और आर होता था दर रेट, और यन होता था समय, और पी जो मेन अमाउंट होता है प्रॉफिट तो दूसरा बात हो जाएगा। प्रॉफिट मतलब लाभ हो जाएगा, मतलब आपका जो मेन पैसा है वो मूलधन होता था। तो इसके ये इस टाइप में आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सवाल भी बहुत बड़ा हो जाता था, कम से कम आधा पेज लग जाता था, तब तक आप लोगों का समय बीत हो जाता था और आप लोग यही कहते थे कि हमारा 1 नंबर 2 नंबर से मामला गड़बड़ हो गया, छट गया। तो ये सब मामला दूर करने के लिए हम आप लोगों को 4 मेथड लेकर आए हैं, और 4 मेथड आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। और इसमें इसी चारों मेथड के माध्यम से हम आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, दर, गुना, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों तक का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों तक का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 वर्षों तक का चक्रवृद्धि ब्याज, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आप लोगों को हम बताएंगे, व्यवस्थित बताएंगे। और इसके लिए कम से कम 3-4 वीडियो लग जाएगा। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसको देखने के बाद अगला वीडियो भी देखिएगा, अगला लेक्चर के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं टाइप। सबसे पहले हम कुछ बात बता देते हैं यहाँ पर परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत थोड़ा, क्योंकि हम भिन्न के माध्यम से सब सवाल लगाएंगे। प्रतिशत माने प्रत्येक 100, प्रति 100 मतलब प्रति एक माने 1 बराबर 100%। तो अब हम इसका आधा करेंगे। अब 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, क्योंकि इसमें जब हम 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 1 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 100 मतलब 200। 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 2, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रति 1 माने 1 बराबर 100%, प्रति 1 बराबर 100%। अगर हम इस 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 बराबर, यहाँ भी 2 गुणे, दोनों पक्षों में गुणा होगा ना, ये 2 बराबर 200%। इसी प्रकार से फिर इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 1 बराबर 3 गुणे 100 मतलब 3 बराबर 300%। 4 से गुणा करेंगे, इसी प्रकार से करते चले जाएंगे। 4 से गुणा करेंगे, 4 बराबर 400%, 5 बराबर 5%, 6 बराबर 6%, 7 बराबर। जबकि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो परसेंटेज के, क्योंकि हमारा सवाल जो आता है कम परसेंटेज में आता है, आता है 6 से 1/4%, 6 से 2/3%, 8 से 1/3%, 20%, 25%, 14 से 2/7%, 10%, 9 से 1/11%। इस प्रकार का परसेंट इस समय परीक्षाओं में अधिक से अधिक आ रहा है। और आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक ये पूरे सवाल देखेंगे और समझेंगे। तो एक बराबर, इसी प्रकार से जब 1 बराबर 100% हो गया तो हम दोनों पक्षों में जब 2 से भाग देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो 1/2 बराबर 100% बटा 2 माने 1/2 बराबर कितना? 50%। देखिए मैंने लिखा है। उसी प्रकार फिर हम 1 में 3 से भाग देंगे तो इधर किसमें? 100 में 3 से भाग देंगे तो 1/3 बराबर कितना? 33 सही 1/3%। 4 से जब 1/4, इसमें 1 में जब 4 से भाग देंगे तो 25%, 5 से भाग देंगे तो 1/25,
20%, 6 से भाग देंगे 16 से 2/3%, 7 से भाग देंगे 14 से 2/7%, 8 से भाग देंगे तो 12 से 1/2%, 9 से भाग देंगे तो 11 से 1/9%, 10 से भाग देंगे तो 10%, 11 से भाग देंगे, 1 में 11 से भाग देंगे तो 9 से 1/11%, 1 में 12 से भाग देंगे 8 से 1/3%, 1 में 15 से भाग देंगे 6 से ही 2/3%, 1 में 16 से भाग देंगे 6 से 1/4%। इससे ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज में कोई परसेंट आएगा नहीं। यदि आएगा भी तो परसेंटेज निकालने का तरीका, जैसे मान लीजिए 8 से 1/3% है, तो आप लोग इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम 8 × 3 + 1/3, इसको पहले से परसेंटेज में कर दीजिए, बराबर 8 × 24, 25/3%। इधर समझ बात आ गई। इस परसेंट को हटाने के लिए परसेंट बराबर 1/100 होता है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/12। तो 8 से 1/3% बराबर 1/12। देखिए हमारा भी है 8 से 1/3 बराबर 1/12। तो इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई और परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए हम इस पर सवाल आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता दें। साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज ही ब्याज हर वर्ष जुड़ता रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अर्थात आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज में सक्सेसिव मान पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज, अगर जैसे कोई वस्तु हमारे पास है 100 रुपये की वस्तु है, इस पर 10% ब्याज लगेगा। 10% का ब्याज अगर होता है तो 10% अधिक होगा तो 110 10%। अब फिर इस 110 अगले वर्ष के लिए 110 पे लगाएंगे, फिर अभी 110 × 110/100 होगा। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि इस पर क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज होता है, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इतना हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को 3 से 4 मेथड बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा टफ, उससे आसान, उससे आसान, उससे आसान, बेहद आसान 4 मेथड बताएंगे। चारों ध्यान से देखिएगा। जो तीसरा मेथड होगा वो वज्र आसान होगा, मात्र 10 से 12 सेकंड में आप लोगों का सवाल लग जाएगा, और नहीं लगेगा तो हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि बेहद आसान सवाल है। देख लीजिएगा ध्यान से केवल। तो सबसे पहला मेथड हम सक्सेसिव वाला लगा देते हैं, क्योंकि हमारा कितना 4800 रुपये है। तो 4800 आप लोग जानते हो कि 4800 रुपये का 10% ब्याज। तो 10% ब्याज माने हम 100 में 10 जोड़ देंगे, 110% हो जाए। तो इसमें 110% होगा। तो इसका 4800 का 110% जो होगा, 4800 × 110 तो कटेगा तो कितना आ जाएगा? 11×8 = 88। ये पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट वर्ष के लिए 11×8 = 88, और 11×4 = 44, 44 और 8 आप सभी लोग जानते हैं 52। और उसके बाद अब दूसरे वर्ष के लिए देखेंगे। दूसरे वर्ष के लिए भी 10%, इसमें इसका भी 10%, अब इसमें भी 10%। तो इसका भी, अब इसका 110%, ना कि इसका, अब इसका 5280 रुपये का इसका निकालेंगे। तो 5280 × 110/100 कैंसिल 2 कैंसिल हुआ। 11×8 = 88, 11×2 = 22, और 22 और 8 आप सभी लोग जानते हैं 30 होता है। 11×25 = 55, 55 और 3 कितना हो गया? 58। ये आपका 5808 रुपया। ये पूरा इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब ध्यान दीजिए, इसमें अभी ये ब्याज नहीं निकला है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका मूलधन है, और 2 वर्ष के बाद हमें ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद कितना रुपया देना पड़ेगा? 5808 देना पड़ेगा, या अगर लेना है तो लेना पड़ेगा। तो 5808 रुपया। तो अब इसमें हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा, अतिरिक्त, क्योंकि हमने 48 रुपया किसी से 48 रुपया लिया, और 2 वर्ष के बाद 5808 रुपया दिया। अतिरिक्त रुपया हमने कितना दिया? अतिरिक्त हमने कितना दिया, यही घटा दी। 5808 - 4800 अर्थात 8008, 1008 रुपया अतिरिक्त दिया। यही जो अतिरिक्त है, यही क्या है? आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। यही आपका क्या है? CI है। समझ बात आ गई? तो इस प्रकार से हमारा एक मेथड हमारा समाप्त हुआ। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड।
आपका हमारा समाप्त हुआ। अब दूसरा मेथड देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये समझ में आ गया? आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, समझ में आ गया होगा। और अब हम दूसरा मेथड दिखा रहे हैं आप लोगों को। दूसरा मेथड इस प्रकार से है, एक ही सवाल बेसिक लगे लेकिन विधिवत समझ लीजिए। दूसरा मेथड, क्योंकि आगे हम अलग से अलग, ये देखिए इस सब टाइप के हम सवाल बताएंगे। सब टाइप के जो है आप लोगों को, ये 16 से 2/3, 12 से 1/2, 6 से 2/3, सब टाइप के हम सवाल बताएंगे। आप लोग बेझिझक परेशान मत होइएगा। अब दूसरा मेथड, हमारा मेथड नंबर 2 है सक्सेसिव परसेंटेज के वाले बेस से हम भी लगा सकते हैं। जैसे 10% हमारा रेट कितना दिया, 10% दिया है, 10% दिया, तो 10% बराबर यहाँ से देखेंगे 10% कितना दिया, 10% बराबर 1/10 हो रहा है। और जो नहीं जान पाए, याद नहीं है, 10% बराबर 10% के स्थान 1/100 कैंसिल बराबर 1/10 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इधर ये देखिए मूलधन होगा और ये क्या होगा, मिश्र धन होगा। इधर मिश्र धन हो जाएगा इधर, तो मूलधन जो नीचे वाला है ये क्या है, मूलधन। 10 रुपये पर 1 रुपया अतिरिक्त हो रहा है। 10 रुपये, हम किसी से 10 रुपया लिए जिसमें 1 रुपया क्या दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 रुपया। ये पहले वर्ष के लिए हो गया। और दूसरे के वर्ष के लिए भी 10 रुपये पे 1 रुपया ज्यादा हो रहा है, 10% पे 11 रुपया। तो ये गुणा कर दिया, 10 दहमा 100, 11 ग्राम 121। ये अब दिया गया हमारा, पहले से दिया गया है, ये यूनिट हो गया। अब यहाँ से देखेंगे अंतर निकालेंगे, अंतर 21, यही जो अंतर है यही CI है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। यही अंतर जो ही है यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। कि मूलधन, हमारा मूलधन देखो P बराबर 148 रुपये, अर्थात 100 यूनिट बराबर 100 इकाई बराबर कितना दिया गया, 4800। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 4800 गुणे 1/100, अर्थात कट गया कितना आ जाएगा, 48 रुपया। और हमें निकालना कितना है, 21 यूनिट बराबर, 21 यूनिट बराबर 21 गुणे 48 बराबर कितना आ जाएगा, 1008 रुपया। ये आपको समझ में आ गया। या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, 100 यूनिट बराबर कितना, 4800, तो 21 यूनिट बराबर 4800 गुणे 21/100 बराबर कितना आ जाएगा, 1008 रुपया। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद तीसरा मेथड देखिए, बेहद आसान मेथड। तीसरा मेथड ये 10 सेकेंड में ये लगेगा। ये तीसरा मेथड, ध्यान दीजिएगा इस पर, तीसरे मेथड पे विचार कर लीजिएगा आप। तीसरा मेथड क्या है, सबसे पहले 2 वर्ष के लिए लिखा गया, तो सबसे पहले क्या लिखे, 2 लिख दीजिए, एक ब्रैकेट बना दीजिए, फिर प्लस का निशान 1 लिख दीजिए, एक ब्रैकेट बना दीजिए, इतना कर दीजिए। अब 4800 का कितने परसेंट पे निकालना, 4800 का 10% माने 1/10, 1/10 निकालेंगे तो 480, देखिए काटे 480 हुआ। अब इस 400 इसका 1/10 करिए, 1/10। अब इस 400 का 1/10 करेंगे तो इस 400 का 1/10 कितने, 48 हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। तो ब्याज यही चक्रवृद्धि ब्याज है, CI बराबर यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। गुणा करेंगे तो 1008 रुपया। बताइए लगा कि नहीं लगा, 10 सेकेंड में लगा ना। और अब उसके बाद हम चौथा मेथड आप लोगों को बताने चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा मेथड देख लीजिए, ध्यानपूर्वक, थोड़ा शोरगुल हो रहा है, आप लोग उस बातों पर मत जाइएगा, केवल तरीके पर जाइएगा, ये गांव में है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, चौथा मेथड क्या है। चौथा मेथड हमारा ये कि हमारा मूलधन कितना, 4800 है। कितना है, 4800 रुपया है। ठीक है, मूलधन हमारा क्या है, 4800 रुपया। तो इस पर हम जाएंगे, देखिए दो, ये फर्स्ट पहले वर्ष के लिए, ये कितने वर्ष के लिए है, दूसरे के वर्ष के लिए। तो हमारा पहले वर्ष के लिए 1/10, क्योंकि 10% बराबर कितना होता है, 1/10, तो इसका 480, 1/10 जब निकालेंगे 480, और इसका भी 1/10 निकालेंगे 480। अगर हम यहीं पर छोड़ देते हैं, साधारण ब्याज अगर हमको निकालना है, बस यही दोनों जोड़ देंगे, यही साधारण ब्याज हो जाए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है।
तो इसलिए हम इस 480 पर भी कितना निकालेंगे, इस 480 पर भी 1/10 निकालेंगे। तो 480 का अब यहाँ से देखेंगे 480 गुणे 1/10 कट गया, मतलब 48। इसका कितना हो गया 48 रुपया। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 480 जोड़ लेंगे, 480 प्लस 480। अगर इतना जोड़ेंगे तो साधारण ब्याज, उसके बाद हमारा कितना आ रहा है 48। ये 48 कुल जोड़ने के बाद ये चक्रवृद्धि, यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछता तो यही अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यही अंतर है 48। तो हम जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा 1008। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा ना। ये हमारा चौथा मेथड था। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को सब सवाल बताएंगे, ध्यान पूर्वक केवल वीडियो को देखिए। अगर समझ में आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए, और ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। अब हम दूसरा सवाल आप लोगों को बताने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरे प्यारे छात्रों, हम टाइप फर्स्ट में 3 वर्ष, एक तो 2 वर्ष वाला समझा दिया, अब 3 वर्ष वाला भी बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। और यदि आप लोगों को समझ में, तो वैसे तो कहीं ऐसा सिस्टम है नहीं कि जहां समझ में आएगा नहीं, आएगा समझ में। हम एक वीडियो और भी बनाएंगे अभी, ये जो देख रहे हैं ये सब बनाएंगे, क्योंकि अभी हम आप लोगों को सब सिखा देंगे, परेशान मत होइएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में इस 3 वर्ष के लिए भी देख लीजिए। हमारा मूलधन की तीसरे वाले मेथड से बता दे रहे हैं, तीसरे वाले मेथड से 3 वर्ष के लिए 7000 रुपये है। हमारा पूरा मूलधन कितना 7000, 3 वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए 3 ब्रैकेट बनाइए, प्लस उसके बाद 2 ब्रैकेट बनाइए, प्लस 1 ब्रैकेट बनाइए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं 10% बराबर क्या होता है 1/10। अब इस 7000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल बात है, यहाँ पर समझिएगा ध्यानपूर्वक। इसका 700 हो जाएगा। अब इस 700 का 10% निकालेंगे, 700 का 10%, क्योंकि यहाँ ये पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए है। इसका जब निकालेंगे 10% तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाए। अब यहाँ तक तो आम बात है, यहाँ तक आप दूसरे वर्ष तक किए। यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात ये है कि अब हम क्या करेंगे, इस 70 का 10% निकालेंगे। इसका भी क्या निकालेंगे 10%, तो इस 70 का 10% 7 हो जाएगा। 70 का 10% क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन ये 7 जो है इस 70 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 70 और 7 कितना हो गया 77। समझने वाली बात यह है कि इस 70 में ये 7, इसका पहले 10%, 70 का 10% निकालेंगे तो 7 आएगा। अब 7 जब आया तो इस 7 को इस 70 में जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम जोड़ेंगे और करेंगे तो गुणा भाग करेंगे तो ये देखिए 2100 प्लस 140 प्लस 77, तो जोड़ा हमारा कितना आ गया, देखिए 007 04711। अब यहाँ देखेंगे 1 1 2 1 हासिल 3 2 1 3 3317, गड़बड़ हो गया, 2 रहेगा 2317। ये हमारा 2300 कितना हो गया 17। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका 2317, यही आपका हो गया क्या CI। तो इस प्रकार से हम देखिए 10 सेकंड में लगेगा कि नहीं। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो 10 सेकंड से ज़्यादा आप लोगों को सवाल लगाने में समय नहीं लगेगा। और अब उसके बाद हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक अवश्य करिएगा, नहीं आया होगा कोई बात नहीं। धन्यवाद।